संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। जी हाँ दोस्तों, संवरती जाएं जीवन की राहें के हर एपिसोड में हम किसी न किसी ऐसे विषय को लेकर हाजिर होते हैं जिसका संबंध सामाजिक कल्याण और न्याय से होता है। और इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अंतरजातीय विवाह योजना 2021 की। दोस्तों, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और इस विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में कार्यरत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चला रहा है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है अंतरजातीय विवाह योजना। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है जो जातीय बंधन को तोड़कर अंतरजातीय विवाह करते हैं और एक नए बदलाव की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। अरे स्नेहा बबलू, क्या हाल चाल है तुम्हारा? हाल चाल तो ठीक है गुरुजी, बस थोड़ी समस्या है। समस्या? हाँ, और समस्या ये है गुरुजी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं और हमारा अंतरजातीय विवाह है, यानी इंटरकास्ट मैरिज। तो बेटा, आजकल सब इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं और फिर तुम दोनों साथ में डांस करते हो, अच्छी ट्यूनिंग है तुम्हारी। लेकिन गुरुजी, समस्या है पैसों की। शादी के बाद बहुत तरह के खर्चे होते हैं। किराए पर घर लेना होगा, घर के खर्चे और पता नहीं क्या क्या। पैसों की जरूरत तो होगी ही ना। हमारे पास जितना पैसा है उससे काम नहीं चल रहा। अरे लेकिन वो सरकार ने कानून भी तो बनाया है ना, अंतरजातीय विवाह योजना 2021, इंटरकास्ट मैरिज स्कीम 2021, है ना? तो शायद उससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। अच्छा गुरुजी, क्या है इस कानून में? देखो, मेरा एक वकील दोस्त है, इस तरह के काफी केस हैंडल किए हैं उसने। उससे सलाह लेकर देख लेते हैं। ठीक है गुरुजी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जातिगत भेदभाव और छुआछूत की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की गई थी। इस कानून में ऐसे जोड़े जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता के प्रावधान भी रखे गए हैं। मे आई कम इन सर? आओ आओ, बबलू और स्नेहा हो ना तुम? जी सर, हमें श्याम गुरुजी ने भेजा है। हाँ, मेरी बात हुई थी श्याम जी से। आओ बैठो। देखो, अंतरजातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज स्कीम 2021 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऐसी योजना है जिसके तहत अगर लड़का लड़की में कोई एक दलित परिवार से है तो सरकार ऐसे जोड़ों की शादी के लिए प्रोत्साहन राशि देती है और साथ ही सुरक्षा की गारंटी भी सरकार द्वारा दी जाती है। जी, हम ये शर्त तो पास कर ही रहे हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी करो और अप्लाई करो। जी वकील साहब, इस कानून के बारे में और बताइए ना। देखिए, यदि कोई लड़का या लड़की अंतरजातीय विवाह करने जा रहे हैं तो सरकार न सिर्फ उन्हें पुरस्कृत करती है बल्कि समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए भी प्रयास करती है। इसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के स्वायत्त निकाय डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान यानी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन इंटरकास्ट या अंतरजातीय विवाह के लिए 5.5 लाख का पुरस्कार दे रहा है। अच्छा जी, और इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता तो यही है कि जोड़े में से एक दलित यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी से संबंधित होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति पति या पत्नी गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति या सामान्य श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। इसके साथ साथ विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कानूनी होना चाहिए और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए
कानूनी विवाह होने के लिए जोड़ों को हल्फनामा देना होगा और केवल जोड़े को एक साथ जीवन यापन की शर्त पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। जी वकील साहब, और इसके अलावा? हाँ, पति पत्नी के पास जिला कार्यालय या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता भी होना चाहिए। साथ ही उनके पास उस बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए। इसके बिना आपको योजना के तहत फंड यानी पैसा नहीं मिल सकता है। जी समझ गए। और इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र या दस्तावेज लगेंगे वकील साहब? बबलू, इस योजना का आवेदन करने के लिए आपके पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, मतदाता ID कार्ड, स्थायी निवास पते के प्रमाण की प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कार्यालय ID सबूत इत्यादि। और हाँ, इंटरकास्ट मैरिज स्कीम जोड़ों के पास शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो पंजीकरण कार्यालय या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए। जी कोई और औपचारिकता? आवेदकों को शादी की तस्वीर को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें पति और पत्नी दोनों शादी की पोशाक में स्पष्ट रूप से दिख रहे हों। समूह फोटो संलग्न ना करें, केवल उस तस्वीर का उपयोग करें जिसमें केवल दूल्हा और दुल्हन दिख रहे हों। जी वकील साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, थैंक यू। और इसके साथ ही आपने हमारी सारी परेशानियों का हल भी कर दिया है। भाई, ये तो मेरा काम था। अब आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर शादी करो, उसके बाद ही आवेदन हो पाएगा। जी सर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और विभाग के स्वायत्त निकाय डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना का टारगेट साल में 500 जोड़ों को योजना का लाभ देना है। अगर आपको आवेदन भरने में कोई परेशानी आती है या योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो आप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नवी मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001। इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। तो क्यों न इसी खुशी के मौके पर सुना जाए कोई मधुर सा गीत। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर फिरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब भेजकर आप जीत सकते हो 200 रुपए का पुरस्कार। आप अपने उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और लैंग्वेज स्पष्ट शब्दों में लिखें। तो आज का सवाल है कि अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी के लिए सरकार कितनी राशि दे रही है। सवाल एक बार फिर, अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी के लिए सरकार कितनी राशि दे रही है। अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 69, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट करें, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। जी हाँ, हमारा ईमेल ID फिर से सुन लें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।